दोस्तों तारीख आज 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भाजपा और आरएसएस खतरनाक जहर की तरह, इसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए, बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो है भाजपा और आरएसएस। वहीं भाजपा बोली, यह भड़काऊ भाषण, चुनाव आयोग एक्शन ले। ब्राजील में संस्कृत मंत्रोच्चारण के साथ किया गया पीएम मोदी का स्वागत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। हरियाणा के संभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा पाएंगे। किसान नेता पंधेर बोले, संभू बॉर्डर से ही दिल्ली रवाना होंगे। कहा, 9 महीने से किसान चुप बैठे हैं, लेकिन सरकारों की ओर से हमारी उपेक्षा की जा रही है, इस कारण दिल्ली जाने का फैसला लिया। यूपी में लोगों तक नहीं पहुंचा 33% फ्री राशन। 28.42% चावल भी रास्ते से गायब। रिपोर्ट में दावा। कहा, इससे लगभग पूरे देश में 69,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है का पोस्टर दिखाया। दूसरे पोस्टर में धारावी की दिखाई तस्वीर। राहुल ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा, बीजेपी धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। एक है तो सेफ है का मतलब एक मोदी जी, अडानी जी। अमित शाह है, सेफ कौन है? मोदी जी, अडानी जी हैं। नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। नारा उन्होंने दिया है, यह बिल्कुल सही नारा है। गुरुग्राम में AQI 476, दिल्ली में 495, सीजन में सबसे बदतर। विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर हुई। कई फ्लाइट्स 1 घंटे तक लेट। 7-3 9वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लास चलाने को कहा। 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया। कुछ दिनों के लिए पूरी दिल्ली में लॉकडाउन भी लग सकता है। भाजपा में शामिल हुई दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। गहलोत ने कहा, मैंने ईडी CBI के दबाव में आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी। कल अतिशी कैबिनेट पार्टी से इस्तीफा दिया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जताई मणिपुर हिंसा पर चिंता। आरएसएस प्रमुख बोले, 19 महीने से जारी हिंसा अभी तक नहीं सुलझी। हिंसा के कारण कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। लाखों लोग इससे प्रभावित। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जल्द से जल्द निकले इस समस्या का हल। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर पीएम मोदी कांग्रेस के खिलाफ आरोपों को साबित कर दे, महाराष्ट्र में बोले कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया। कहा, भाजपा ने महाराष्ट्र में झूठे विज्ञापन प्रकाशित किए, इनके खिलाफ हमारी सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही बोले, भाजपा सबसे बड़ी झूठ पार्टी। हरियाणा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, खाद की कमी नहीं, मैं भी गरीब किसान का बेटा हूं, मुझे खाद की इंपोर्टेंस पता है। डेंगू पर रोक लगाने के लिए हर शहर में फॉगिंग कर रहे हैं। 21 से 22 दिसंबर को GST काउंसिल मीटिंग। टैक्स दरों में बड़े बदलाव की तैयारी। बच्चों की पढ़ाई समेत कई चीजें होंगी सस्ती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। संविधान में बदलाव पर कही बड़ी बात। कहा, कोई भी सरकार संविधान की मुख्य विशेषताओं में बदलाव नहीं कर सकती। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 866 बढ़कर 74,605 पर पहुंचा। वहीं चांदी 1844 महंगी होकर 89,645 प्रति किलो बिक रही। उज्जैन के संत बोले, 15 नहीं 5 मिनट ही काफी। सांसद असदुद्दीन ओवैसी को दी खुली चुनौती। कहा, राणा प्रताप और शिवाजी की संतान गंदगी साफ कर देगी। रामलला का तिलकोत्सव। जनकपुर से 500 मेहमान सोने चांदी के गिफ्ट लाए। अयोध्या में मां सीता की सखियों ने चंपत राय को सुनाई मधुर गालियां। 8 दिन बाद विवाह। बारात जनकपुरी जाएगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया जवाब तलब। कोर्ट ने पूछा, प्रतिबंधों में देरी क्यों? कहा, दिल्ली सरकार हमसे पूछे बगैर पाबंदियां न हटाएं, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। साथ ही कहा, राज्य सरकार दिल्ली NCR में 12वीं तक स्कूल बंद करने पर तुरंत फैसला ले। महाराष्ट्र और झारखंड में थमा चुनाव प्रचार। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, वहीं नतीजे 23 नवंबर को किए जाएंगे घोषित। जहरीली हवा को जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता, हमें मिलकर समाधान निकालना चाहिए। दिल्ली के खराब AQI पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। पीएम मोदी के बाद अब तक साबरमती रिपोर्ट की तारीफ में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। का सच को दबाया नहीं जा सकता। महिलाओं पर विवादित बयान देकर गिरे पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी। महिला आयोग ने जारी किया नोटिस। उधर सांसद मालविंदर सिंह कंग ने कहा, चन्नी की मानसिकता पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाती है। मणिपुर में बिगड़ते हालत पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। गृह मंत्रालय ने पुलिस बल की 50 और कंपनियां भेजने का लिया फैसला।
दिल्ली सरकार को मिलेगा नया मंत्री, कैलाश गहलोत की जगह लेंगे रघुवेंद्र सोकिन। सोकिन नांगलाई जाट से आप विधायक और 2020 में पहली बार विधायक बने थे। इस बदलाव से दिल्ली सरकार में एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। बिहार में कोहरे के कारण 17 ट्रेनें 6 फ्लाइट हुई लेट। एमपी में स्कूलों की टाइमिंग बदली। लद्दाख और कश्मीर में बर्फबारी। अब कंगना रनौत दिखाएगी भारत का काला दौर। विवादों में घिरे फिल्मों को मिली रिलीज डेट। अब इमरजेंसी 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एक्ट्रेस कंगना की फिल्म काफी समय से विवादों में घिरी हुई थी। भारतीयों के लिए जर्मनी से आई बड़ी खुशखबरी। इमिग्रेशन नियमों में दी ढील। कामगारों के लिए जारी किए जाएंगे 2 लाख वीजा। एमपी सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र में भरी चुनावी हुंकार। बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रहा पूरा देश। साथ ही कहा यह केवल अमरजीत का चुनाव नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता को अमरजीत बनकर काम करना होगा, तभी हमारी जीत सुनिश्चित होगी। एमपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे किराए के टीचर। 80,000 पाने वालों 3,000 में रख लिए गुरुजी। सभी 6 शिक्षक सस्पेंड। राहुल गांधी बोले झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, हम जाति जनगणना करवाएंगे, बीजेपी हमें रोकने की कोशिश कर रही। गुजरात मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र की रैंगिंग मौत। सीनियर्स ने 3 घंटे खड़ा रखा, बेहोश हुआ, अस्पताल में बयान देने के बाद दम तोड़ा। कंगना रनौत जिसका प्रचार करने गई उसी को नहीं पहचाना। महिला कार्यकर्ता से पूछा ये शख्स कौन? उम्मीदवार बोला जिसका प्रचार करने आई। लापरवाही इतनी की मीटिंग में कोई नहीं पहुंचा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक स्थगित करते हुए फोड़ा अधिकारियों पर ठीकरा। कहा राजधानी में ग्रेड 4 के नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर प्रस्तावित बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। राहुल गांधी बताए कि उनकी दादी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की। ओबीसी आरक्षण पर जेपी नड्डा ने बोला तीखा सवाल। भाजपा अध्यक्ष ने कहा राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर ओबीसी की रट लगा रही है। उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। हिंसा की आग में झुलस रहा मणिपुर। एनपीपी ने लिया सरकार से समर्थन वापस। एन बीरेन सरकार को खतरा, अफसुपा हटाने की मांग। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मणिपुर ना एक ना सेफ। यूपी उपचुनाव के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश ने बोला समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा अखिलेश यादव पूरी तरह से डिरेल, उनकी साइकिल की निकल गई हवा। उपचुनाव में अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ हो चुका है। द साबरमती रिपोर्ट का चुनावी कनेक्शन। पीएम मोदी और अमित शाह ने की जमकर तारीफ। गोधरा कांड पर बेस्ड फिल्म। केजरीवाल को पसंद नहीं थी गहलोत की एलजी से दोस्ती। पहले इतराज जताया फिर साइडलाइन किया। पूर्व मंत्री के आप छोड़ने की इनसाइड स्टोरी। ओबीसी के छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों को नसीहत। कहा मैं ना सिखाए दिन। वक्फ बोर्ड ने कहा था तकरीर से पहले परमिशन ले। हरियाणा के पानीपत पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। खड़गे के जहरीला सांप वाले बयान पर मोहनलाल बोले देश जनता है, सांप कौन है? कांग्रेस की हालत की वजह उनकी विचारधारा। पाकिस्तानी डून भट्टी के बाद खोकर ने दी मिथुन चक्रवर्ती को धमकी। बोला माफी मांग वरना पीछा नहीं छोड़ूंगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले राइट हैंड धमका चुका। सीबीआई ने विशाखापट्टनम के डिविजनल रेलवे मैनेजर को किया गिरफ्तार। मुंबई के ठेकेदार से 25 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी, लेने पहुंचे तो पकड़े गए। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे राजू आना को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने राष्ट्रपति को भेजी फाइल। 2 सप्ताह में फैसला देने का किया अनुरोध। महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार। रांची में बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा हेमंत सोरेन की सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, ऐसे में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा नेता नवनीत राणा पर रैली में हमले के बाद एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस। 45 के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 को लिया हिरासत में। राष्ट्रपति के सचिव को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पंजाब के पूर्व सीएम के हत्यारे को दया याचिका राष्ट्रपति के सामने रखे। 2 हफ्ते में फैसले का अनुरोध। हिमालय से जैसलमेर पहुंचे 200 दुर्लभ गिद्ध। सर्दियों में पसंदीदा जगह। झुंड में आया मेहमान पक्षी हिमालयन ग्रीफोन। हरियाणा में धुंध में 13 गाड़ियां टकराई। एसी बस में यात्री बाल बाल बचे। हीटर से कार जली। पंजाब में स्कूल वैन पीआरटीसी बस क्षतिग्रस्त। अभी नहीं दी कोई जमीन। गुलाबचंद कटारिया के बयान से और गहराया हरियाणा विधानसभा जमीन का विवाद। कहा हरियाणा का पहले से ही एक प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं। हरियाणा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन कार्यवाही आधे घंटे बढ़ाने पर विपक्ष भड़का। सीएम ने जॉब सिक्योरिटी विधेयक पेश किया। 2 बिल वापस। कंगना रनौत थप्पड़ कांड। सीआईएसएफ कर्मी का भाई बोला सजा लेने में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, दोनों को मिले दंड।
भारत के संस्कार भारतीय महिला खिलाड़ी ने छुए वर्ल्ड चैंपियंस मैग्नस कार्लसन के पैर, वीडियो वायरल। सारे स्टेट में बैन कर दो दारू, जिंदगी में नहीं गाऊंगा शराब पर गाना दिलजीत दोसांझ का ओपन चैलेंज। करण अर्जुन की री रिलीज पर बोले राकेश रोशन, कहा सलमान शाहरुख का नाम सुन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भाजपा और आरएसएस जहर की तरह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले इसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए। अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो है भाजपा और आरएसएस। वहीं भाजपा बोली यह भड़काऊ भाषण, चुनाव आयोग एक्शन ले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस की तुलना जहरीली सांप से की। उन्होंने सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा, अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो है भाजपा और आरएसएस। वे जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है इसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, खड़गे का बयान भड़काऊ है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस एमवीएस सरकार सत्ता में आती है तो उनका समर्थन न करने वाले लोगों की जान को खतरा होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, मोदी की सत्ता की भूख खत्म नहीं हो रही है। मोदी कल तक यही थे, आज वे विदेश में है। मणिपुर जल रहा है, लोग मर रहे हैं, आदिवासी महिलाओं का अपमान हो रहा है और महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन मोदी कभी मणिपुर नहीं गए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले अपने घर का ख्याल रखें, बाद में कहीं भी जा सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार करने वाले नेताओं की संख्या मैदान में उतारे उसके उम्मीदवारों की संख्या से अधिक है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य नेता यहाँ आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में झांसी के एक अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चे मर गए। इसके बावजूद महाराष्ट्र में उनकी जनसभाएं नहीं रुकी। 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने पिछली बार 147 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, इस बार 44 उम्मीदवार कम उतारे हैं। एमवीएस से कांग्रेस ने 103, उद्धव गुट ने 89, शरद पवार गुट ने 87 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक हाथों सेफ है का पोस्टर दिखाया, दूसरे पोस्टर में धारावी की दिखाई तस्वीर। राहुल ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा, भाजपा धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। एक हाथों सेफ है का मतलब एक मोदी जी अडानी जी साह है। सेफ कौन है? मोदी जी, अडानी जी। नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। नारा उन्होंने दिया है, यह बिल्कुल सही नारा है। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में है एक तो सेफ है लिखा था, दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई गई थी। राहुल ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा, भाजपा धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। एक तो सेफ है का मतलब एक मोदी जी, अडानी जी साह है। सेफ कौन है? मोदी जी, अडानी जी है। नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। नारा उन्होंने दिया है, यह बिल्कुल सही नारा है। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र का पैसा महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा या एक व्यक्ति को मिलेगा। कई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीनकर अन्य राज्यों में गए। 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट छीने गए। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार रोजगार चोरी कर रही है। 5 लाख लोगों का रोजगार छीना गया है। धारावी का भविष्य सेफ नहीं है, किसी एक के लिए धारावी खत्म किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता ने आगे कहा, एशिया की सबसे बड़ी स्लम में शामिल धारावी में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। इसी धारावी को रीडेवलप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप मिलकर काम कर रही है। इस पर करीब 23 लाख करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसके तहत यहाँ के लोगों को 350 स्क्वायर फीट एरिया में बने फ्लैट मिलेंगे। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में बसे लोगों को फ्री में पक्का घर मिलेगा। 2000 से 2011 के बीच आकर बसे लोगों को भी घर मिलेगा, लेकिन उन्हें इसके लिए कीमत देनी होगी। राहुल ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रोजेक्ट फिर विवादों में है। उद्धव ठाकरे इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 7 नवंबर को जारी मैनिफेस्टो में वादा किया है कि सरकार बनी तो इस प्रोजेक्ट को रद्द किया जाएगा। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि मुंबई पर इस प्रोजेक्ट से बुरा असर पड़ेगा। इसके जवाब में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि क्या उन्हें प्रोजेक्ट पर रोक लगाने और उन्हें बंद करने के अलावा कुछ पता है? धारावी में लोग खराब स्थिति में रहते हैं। ये नेता खुद बड़े घरों और बंगलों में रहते हैं और गरीबों को कीचड़ में रखते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया जवाब तलब। कोर्ट ने पूछा, प्रतिबंधों में देरी क्यों? कहा, दिल्ली सरकार हमसे पूछे बगैर पाबंदियां न हटाएं, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। साथ ही कहा, राज्य सरकारें दिल्ली NCR में 12वीं तक स्कूल बंद करने पर तुरंत फैसला ले। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में रीजन में सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर फैसला ले। AQI का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 3 और स्टेज 4 के लिए सब
सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। इसी मुद्दे पर जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में आपने देरी क्यों की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हमारी इजाजत के बगैर ग्रेप स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। कोर्ट ने 12वीं तक के फिजिकल क्लासेज बंद करने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा, सभी राज्य सरकारें स्टेज 4 के प्रतिबंध तुरंत लगाए और इनका सख्ती से पालन किया जाए। सभी राज्यों में एक टीम बनाई जाए जो स्टेज 4 के लागू होने पर नजर रखें। अगर किसी प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे केस सुलझाने के लिए मैकेनिज्म बनाए जाए। जब तक हम अगला आदेश नहीं देते तब तक स्टेज 4 ग्रेप लागू रहना चाहिए, भले ही AQI 450 के नीचे आ जाए। 10वीं और 12वीं की क्लास अभी भी लग रही है। NCR में शामिल राज्य सरकारें तुरंत स्कूल बंद करने पर फैसला ले। यह मामला एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह की अपील पर लिस्ट किया गया है। उन्होंने दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल सुनवाई की मांग रखी थी। 14 नवंबर को एमिकस क्यूरी ने कहा था, प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया, हालत गंभीर है। दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए। मामला दिल्ली NCR में प्रदूषण के प्रबंधन से भी जुड़ा है, जिसे MC मेहता ने दायर किया है। इसमें NCR राज्य में वाहनों से होने वाले प्रदूषण, इसका मैनेजमेंट और पराली जलाने जैसे मुद्दों को रखा गया है। इससे पहले दिवाली के दौरान पटाखों पर बैन के आदेश के उल्लंघन पर कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करता। दिल्ली सरकार 2 हफ्तों में यह तय करे कि पटाखा बैन को पूरे साल के लिए बढ़ाया जाए या नहीं। कोर्ट ने कहा, स्वच्छ वातावरण में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।